हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का विज्ञान का वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 14 निलंबन सस्पेंशन सीखेंगे हम। तो सस्पेंशन क्या होता है? तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सस्पेंशन ना एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जो कि मिल नहीं सकता, ठीक है, जो आपस में घुल नहीं सकता। अब हमने पिछली क्लास में सॉल्यूशन पढ़ा था जो कि क्या है, समांगी मिश्रण है जो आपस में मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा, पानी, जल और चीनी, ठीक है ना। तो जल और चीनी, जब हम पानी और चीनी आपस में मिला लेते तो घुल जाता है, मिल जाता है। बाद में आप उसको देख ही नहीं सकते हो कि उसमें पानी कितना है और चीनी कितना है। या फिर नमक और पानी को आप आपस में मिला सकते हो। बट अगर मैं बात करूं पानी और मिट्टी, पानी और मिट्टी को अगर आप मिलाओगे तो कभी भी मिलेगा नहीं। कुछ देर बाद क्या होगा कि पानी ऊपर आ जाएगा और जितना भी मिट्टी था वो नीचे रह जाएगा। तो निलंबन क्या होता है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अंत यह स्थायी अस्थाई होते हैं। तो कैसे कण होते हैं ये? तो अस्थाई होते हैं, ठीक है। इन कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मिट्टी और पानी, तो मिट्टी आपको साफ साफ दिखाई देता है, मगर अगर आप चीनी और पानी को मिला दो, घोल दो उसे, तो आपको चीनी कहीं भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो घुल चुका है, वो अच्छे से आपस में मिल चुका है। अब लिखा हुआ, यह निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग पथ तब तक साफ दिखाई नहीं देता, जिसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते, ठीक है। तो बच्चों, ये हो गया। और तीसरा है, इसे छानन विधि से अलग किया जा सकता है। तो गाइज, यहाँ पे निलंबन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं उनको हम कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या दे रखा है जरा देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या निलंबन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है हाँ, निलंबन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, कारण यह निलंबित कल प्रकाश का किरणों को फैला देता है, जिससे उसका मार्ग पथ तब तक साफ दिखाई देता है। और जब तक यह कोना ये कण ये कण है, कण यह कण नीचे बैठ नहीं जाते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहाँ भी कण होगा, कण। आगे बात करते हैं निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, बड़ा सिंपल सा है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन में विलय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, ठीक है। यह व्यास में 1 नैनोमीटर से कम होता है। और विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। और इसी का उल्टा बच्चों, निलंबन में क्या होगा? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन में विलय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। यह व्यास में 100 नैनोमीटर में से कम होता है और निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी छोटा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसको इतना बड़ा नहीं बनाया, सिंपल सा आप सबके लिए बनाया हुआ है। तो आप ये अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से इनमें से निलंबन छाटी। निलंबन देखो, एक तो आटा पानी हो जाएगा उत्तर में और दूसरा हो जाएगा रेत पानी, ठीक है, रेत प्लस पानी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो कोई से भी 3 गुण लिख लो। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन में विलय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। यह व्यास में 100 नैनोमीटर से कम होता है और निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।